नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। 28 नवंबर को एक बड़ी इकोनॉमिक न्यूज आई है। इंडिया के Q2 जीडीपी ग्रोथ 8.2% रिकॉर्ड हुई है दोस्तों, जो पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसे पीएम मोदी ने भी सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने कुछ कंसर्न्स भी जताए हैं। तो आज हम पूरी स्टोरी समझेंगे। जीडीपी क्या होती है, ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और कंट्रोवर्सी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री में एक टाइम पीरियड में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी टोटल वैल्यू होती है जीडीपी। इसमें भी दोस्तों दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? देखिए, करंट मार्केट प्राइस से ये कैलकुलेट होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, 2025 में 100 कार बनी तो हर कार की कीमत अगर 10 लाख रुपए है तो नॉमिनल जीडीपी होगी 10 करोड़ रुपए। वही रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट होता है दोस्तों। ये इसलिए करते हैं कि ताकि हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल सकें। एग्जाम्पल देता हूं, अगर बेस ईयर 2011-12 में एक कार की कीमत 8 लाख रुपए थी तो टोटल रियल जीडीपी होगी 100 कार इंटू 8 लाख रुपए, 8 करोड़ रुपए, राइट। अब रियल जीडीपी एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ दिखाता है, सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता है दोस्तों। भारत में दोस्तों बेस ईयर की प्रॉब्लम रही है। इंडिया अभी 2011-12 बेस ईयर यूज कर रहा है जो 14 साल पुराना है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, हर 5 साल में इसे अपडेट करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? 2011-12 में इकोनॉमी अलग थी, तब स्मार्टफोन्स इतने कॉमन नहीं थे, ई कॉमर्स मिनिमल था, कंज्यूमर हैबिट्स बिल्कुल अलग थी। पुराने बेस ईयर से कैलकुलेशन रियलिस्टिक नहीं रहती है दोस्तों। एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप 2011 के प्राइसेस से 2025 की इकोनॉमी मेजर करेंगे तो न्यू इंडस्ट्री लाइक ऐप बेस्ड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होंगे। लेकिन इसमें गुड न्यूज भी है। गवर्नमेंट फरवरी 2026 में नया जीडीपी सीरीज लॉन्च करेगी 2022-23 बेस ईयर के साथ। अब इसमें दूसरी समस्या है दोस्तों, क्वार्टरली डेटा लिमिटेशन। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए एक्चुअल क्वार्टरली डेटा ही नहीं है बहुत सेक्टर्स का। इंडिया फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणव सेन ने एक्सप्लेन किया था कि क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट में बहुत एजम्पशंस लगाए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्वार्टरली डेटा नहीं होता है मोस्ट चीजों का। हम पास्ट रिलेशनशिप्स और पास्ट ट्रेंड्स देखकर गेस करते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें दोस्तों तो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें क्वार्टरली एस्टिमेट्स क्रॉप कैलेंडर बेस्ड है, एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा पर नहीं। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि 45% है जीडीपी का, इसमें आते हैं दोस्तों स्मॉल शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल बिजनेसेस। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे ट्रैक करें? वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रॉक्सी यूज करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर एस्टिमेट करने के लिए। तो ये तो थी दोस्तों वो टेक्निकल प्रॉब्लम जिसके बारे में आईएमएफ कंसर्न्ड है। अब आते हैं दोस्तों लेटेस्ट फिगर्स पर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ का ऑफिशियल डेटा सामने आया 28 नवंबर 2025 को, जिसमें Q2 के नंबर रिलीज हुए जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 के। इसमें रियल जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों 8.2% की, विद 48.63 लाख करोड़ की टोटल वैल्यू के साथ। वही नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 8.7% की, 85.25 लाख करोड़ की टोटल वैल्यू के साथ। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद लास्ट ईयर Q2 से तो वो थी 5.6% दोस्तों। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट 6 क्वार्टर से तो अब तक का हाईएस्ट है ये दोस्तों। इसका सेक्टोरल ब्रेकडाउन देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ने कंट्रीब्यूट किया 9.1% के साथ, ह्यूज जंप दोस्तों कंपेयर टू लास्ट ईयर व्हिच वाज 2.2%। नाउ सर्विसेज का अगर हम देखें दोस्तों तो ये है 9.2% की कंट्रीब्यूशन, और कंस्ट्रक्शन ने कंट्रीब्यूट किया 7.2% के साथ। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहा 3.5%। अगर हम इसके की ड्राइवर्स देखें दोस्तों तो जीएसटी रेट कट एक रीजन हो सकता है, जो कि 22 सितंबर को इंप्लीमेंट हुआ था। फेस्टिव सीजन के पहले फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया था, लेकिन इसका असली इंपैक्ट दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में दिखेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज भी सामने आए हैं दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के जीडीपी डेटा को सी ग्रेड दिया है। मतलब दोस्तों टोटल 4 ग्रेड होते हैं, ए बी सी डी। ए टॉप ग्रेड होता है और वहीं डी लोएस्ट ग्रेड होता है। इंडिया को सी मिला है। आईएमएफ के कुछ कंसर्न्स हैं दोस्तों। पहला है इसमें आउटडेटेड बेस ईयर 2011-12 का, जो कि 14 साल पुराना है। वही दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर एस्टिमेशन प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। वही तीसरा है क्वार्टरली मेथोडोलॉजी वीकनेसेस, मतलब हम टू मेनी एजम्पशंस यूज कर रहे हैं दोस्तों। कुछ इकोनॉमिस्ट के शॉकिंग क्लेम्स भी सामने आए हैं, जैसे कि अरुण कुमार, फॉर्मर जेएनयू प्रोफेसर। वो बोलते हैं कि इंडिया की एक्चुअल जीडीपी ऑफिशियल फिगर की 48% ही है। गवर्नमेंट बोलती है $3.8 ट्रिलियन, मेरा एस्टिमेट है $2.5 ट्रिलियन। वहीं दूसरे इकोनॉमिस्ट दोस्तों प्रणव सेन बोलते हैं, जो कि इंडिया फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन है। वो बोलते हैं कि 8.2% ग्रोथ सस्पिशियस है, नॉमिनल जीडीपी 8.7% है और इन्फ्लेशन सिर्फ 0.5%। वहीं अगर हम देखें तो कॉमन मैन तो ज्यादा प्राइस पे कर रहा है। ऑल एंड ऑल अगर हम देखें दोस्तों तो 8.2% की ग्रोथ इंप्रेसिव है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बूम आया है। वहीं हमारी क्रेडिट रेटिंग्स भी इंप्रूव हुई है 2025 में।
कंसर्न की बात हमारे लिए है दोस्तों IMF का C ग्रेड, जिसमें डेटा क्वालिटी इश्यूज जेन्युइन है। हमें इस पे काम करना होगा, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए हमने यूएस टैरिफ को बाईपास किया है दोस्तों। उसका इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।